जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों कि पोर्टल पर अनलॉक केवाईसी अनलॉक की सुविधा शुरू हो चुकी है। जी हाँ साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की जो पोर्टल पर ई केवाईसी में जो विसंगतियाँ थी, जो गलतियाँ थी, जो मिस्टेक थी और एक बार केवाईसी होने के बाद उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो वो सब पोर्टल पर अब शुरू हो चुका है। और जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि पोर्टल पर नया अपडेट आया था कि अतिथि शिक्षकों की जो ई केवाईसी है उसकी सुविधा शीघ्र ही लॉगिन पर प्रदान की जाएगी। तो वो व्यवस्था आज शुरू हो चुकी हैं और अतिथि शिक्षक अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके जो केवाईसी है उसको अनलॉक करके अपना केवाईसी फिर से कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे आप केवाईसी को अनलॉक करके और फिर से करेक्शन करके नई केवाईसी कर सकते हैं। क्या कुछ अपडेट हैं, क्या क्या करेक्शन होंगे और कैसे आप इसको कर सकते हैं, वो सभी बातें जो आपके लिए ज़रूरी हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, स्किप ना करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमको कोई से भी जो ब्राउज़र है उसमें एजुकेशन पोर्टल 3.in सर्च कर लेना है। जैसे पोर्टल हम सर्च करते हैं, पहले हमको जो इंटरफेस नज़र आता है वो इस प्रकार का होता है। अतिथि शिक्षक आवेदकों हेतु महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो अतिथि शिक्षकों के आवेदन की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। जो पहले 12 से 16 किया गया था, अब 16 मई से 23 मई इसको कर दिया गया है और वेरिफिकेशन की डेट को 23 मई तक बढ़ा दिया गया है, 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं, त्रुटि होने पर ई केवाईसी अनलॉक कर अपडेट करना 23 तारीख तक इसको कर सकते हैं। 23 मई 2025 तक इसको किया जा सकता है। जो केवाईसी में समस्या हो रही है उसको अपडेट किया जा सकता है। उसके बाद हम आगे देखें तो जो आवेदक हैं वो अपनी जानकारी को अपडेट करने के बाद ई केवाईसी को कंप्लीट करने के बाद जो संकुल प्राचार्य हैं उनसे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। साथियों, बहुत सारे हमारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं, अतिथि शिक्षक साथियों के, कि केवाईसी कहाँ जो केवाईसी करने के बाद में जो प्रोफाइल लॉक होने के बाद वेरिफिकेशन कहाँ करवाएं, जिस संकुल को हमने पैनल में सिलेक्ट किया है वहाँ पर या किसी अन्य संकुल में। तो साथियों, मैं स्पष्ट कर दूं कि शासन के निर्देशानुसार जितने भी संकुल हैं, जहाँ पर भी डीडीओ पावर हैं, वहाँ किसी भी संकुल में जाकर आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कोई भी संकुल प्राचार्य वेरिफिकेशन करने से मना नहीं कर सकता। यदि कोई भी संकुल प्राचार्य वेरिफिकेशन करने से मना करता है तो आप आपके जो बीईओ हैं या डीईओ ऑफिस हैं जाकर उनकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि शासन का डीपीआई का स्पष्ट निर्देश है कोई भी संकुल प्राचार्य वेरिफिकेशन करने से मना नहीं कर सकता है। बहुत सारे जिलों में कलेक्टर महोदय के द्वारा इसके ऊपर शोकाज नोटिस भी जारी हुए हैं। तो साथियों, आप वहां जाके ये करवा सकते हैं। जैसे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर आते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में कैप्चा कोड इंटर कर लेना है और कैप्चा कोड इंटर करने के बाद में सिंपली आपको जो लॉगिन का बटन है, लॉगिन का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका जो आईडी वो है लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा है, इसको क्रॉस करके वापस से लॉगिन कर लेना है। टेक्निकल इशू के कारण वापस से लॉगआउट हो गया है, मैं एक बार और लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन करके कैप्चा कोड इंटर करते हैं, कैप्चा कोड इंटर करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखता है। जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश दिख रहा है आपको इस एरो के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आज की डेट फ्राइडे मई 16 मई 2025, मतलब अभी का लेटेस्ट वीडियो है। ये कोई फेक जानकारी नहीं है, पोर्टल पर अपडेट है। आप इसको पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। हमको यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है। यहाँ पर होम का ऑप्शन दिख रहा है, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, तो हमको गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे ही इसके ऊपर टैप करते हैं आपके सामने नया ऑप्शन या नई विंडो ओपन हो जाती है और आपके सामने ये जो एरो का निशान दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने नए ऑप्शन आ जाते हैं, होम, अपडेट इन्फॉर्मेशन और चेंज पासवर्ड। हमको जो 3 लाइन वाला अपडेट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने पर हमारे सामने और नए ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं।
अपडेट इन्फॉर्मेशन में पहला ऑप्शन आ जाता है आपका अपडेट इन्फॉर्मेशन। आप जानकारी अपडेट कर सकते हैं। जनरेट स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड जनरेट कर सकते हैं। प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल देख सकते हैं। और अनलॉक ई-केवाईसी, तो हमको अनलॉक ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं आपके सामने अनलॉक ई-केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है। री-केवाईसी प्रोसेस का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाता है। साथियों पूरा वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे आपको इसको अनलॉक करना है, कैसे री-केवाईसी करना है। अब नीचे लिखा हुआ आ रहा है वांट टू अनलॉक, क्या आप अनलॉक करना चाहते हैं? तो जैसे हम यस करेंगे, यस करने के बाद आपके सामने एक विंडो नई ओपन होगी। जैसे यस करेंगे OTP आपके नंबर पर भेजा जाएगा। अब जैसे ही OTP आएगा, साथियों ध्यान रखें OTP 2 मिनट से ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि ज़्यादा 2 मिनट से बाद वाला OTP एक्सपायर हो जाता है तो आपको वापस से OTP रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर OTP दर्ज कर लेते हैं। जैसे ही OTP इंटर करते हैं हमारे सामने नए ऑप्शंस आ जाते हैं समग्र ID री-केवाईसी ओपन का। अब साथियों यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसे हम समग्र ID डालेंगे, जिस व्यक्ति का हमको ई-केवाईसी करना है उसकी समग्र ID हमको यहाँ पर इंटर कर लेना है। मैं यहाँ पर अपनी समग्र ID डाल देता हूँ। साथियों आपके यहाँ पर पोर्टल डाटा शो हो रहा है, आप देख सकते हैं नीचे कि पोर्टल डाटा में नाम आ रहा है, फादर हस्बैंड का नाम आ रहा है, कि जेंडर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है और मोबाइल नंबर आ रहा है। अब इस डाटा का मैच आपको समग्र पोर्टल से करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले से जानकारी दर्ज थी, कास्ट, मैरिटल स्टेटस और ईमेल आईडी। अब मैंने मेरा ईमेल आईडी पहले दर्ज नहीं कर रखा था, तो यहाँ पर ईमेल आईडी अपडेट करने का ऑप्शन शो होने लगा है। तो आप यहाँ पर चाहें तो अपना ईमेल आईडी भी दर्ज कर सकते हैं। और ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद में नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहले अपना ईमेल आईडी दर्ज कर लेता हूँ। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद साथियों आपके सामने एक नया ऑप्शन दिखेगा इस बार, इज़ परमानेंटली हैंडीकैप्ड, क्या आप स्थायी दिव्यांग हैं? तो साथियों यदि आप 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं, क्योंकि पोर्टल पर एक विंडो शो हो रही है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आप इसको तभी यस करें कि यदि आपने टेट एग्ज़ाम में इसको यस किया था और आपकी जो हैंडीकैप्ड परसेंटेज है वो 40% अबव है, मतलब 40% से ज़्यादा यदि आप दिव्यांग हैं तो ही इसको यस करें। यदि आपके पास 40% से ज़्यादा वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट शासन के द्वारा जारी किया गया है, जो जिला मेडिकल बोर्ड होता है उसके द्वारा 40% से ज़्यादा वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट है तो ही इसको यस करें, अन्यथा नो कर दें। तो इसको आगे मैं ये नो कर देता हूँ। नो करने के बाद में यहाँ पर मेरी सारी जो डिटेल है वो पहले से जो मैंने दर्ज की थी वो शो हो रही है। और जो बॉक्स आपको खाली दिख रहे हैं वहाँ पर आपको आपकी जानकारी वापस से दर्ज कर लेना है। जानकारी दर्ज करने के बाद में आपको फिर से एक नया ऑप्शन दिखेगा, सेव और क्लियर। जो जानकारी आपने दर्ज की है उसको आप सेव कर सकते हैं या इसको वापस से हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक विंडो शो होती है, आर यू श्योर, डू यू वांट टू सेव री-केवाईसी इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने जो री-केवाईसी की है उसको आप सेव करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यस पर क्लिक करना है। और साथियों जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं आपके सामने नया नोटिफिकेशन, नया विंडो शो हो जाता है, सक्सेस और री-केवाईसी इज़ डन सक्सेसफुली। तो साथियों हमने जो री-केवाईसी अपडेट की है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। अब साथियों इसमें आप ये ध्यान रखें कि इसमें 2 प्रकार के डाटा आपके सामने शो होंगे। एक डाटा पोर्टल डाटा, जो एजुकेशन पोर्टल का डाटा है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, और दूसरा वाला जो डाटा होगा वो डाटा आपको समग्र पोर्टल का होगा। अब साथियों ये ध्यान रखें कि आप दोनों को अच्छे से मैच कर लें। यदि समग्र में अलग हैं और पोर्टल का डाटा अलग है तो आप इसको सेव ना करें, पहले आप समग्र पोर्टल के डाटा को चेंज करवा लें। आपको अगर उसमें बदलाव चाहिए तो आप उसको चेंज करवा लें और चेंज करवाने के बाद ही आप इस डाटा को सेव करें। अगर आप उसको पहले से सेव कर देंगे तो जो डाटा आपको वर्तमान में समग्र पोर्टल पर है वो डाटा आपके जो एजुकेशन पोर्टल है उस पर भी सेव हो जाएगा और वही आपके प्रोफाइल में भी शो होगा। तो आप देख सकते हैं 2 प्रकार के डाटा हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पर मेरे फादर के नाम में थोड़ा डिफरेंस है तो मैं इसको अभी सेव
नहीं करूँगा, वापस से मैंने इसको अनलॉक करूँगा और अनलॉक करने के बाद वापस इसमें चेंज करवाऊँगा। चेंज करने के बाद ही मैं इसको सेव करूँगा। तो साथियों ध्यान रखें, आपके सामने सारी जानकारी 2 ऑप्शंस के रूप में शो होगी। आप उसको मैच करें, मैच करने के बाद ही केवाईसी को अपडेट करें और केवाईसी को अपडेट करने के बाद ही वेरिफिकेशन करवाएं। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। समस्या हो तो कमेंट करें।